वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के इख्तिदार में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इख्तिदार में आने के लिए ये दोनों जमातें आवाम को हथेली में जन्नत दिखा रही हैं। उन्होंने नारायणपेट में 56 करोड़ की लागत से 390 बिस्तरों के हॉस्पिटल और 1.25 करोड़ की लागत से तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। हरीश राव और दीगर के हाथों नारायणपेट ज़िला मुस्तखर पर सरहदी इलाके में 6 करोड़ 98 लाख 19 हज़ार रुपये की लागत से तामीर करदा डबल लेन रोड का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के कई कायदीन ने इस हल्के की तरक्की बिलखुसूस मेडिकल कॉलेजेस के क़याम या फिर हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले मुत्तहिदा ज़िले में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। टीआरएस हुकूमत ने इस ज़िले के लिए 4 कॉलेजेस कायम किए। हरीश राव ने कहा कि इस ज़िले से तवील अरसे तक रियासती वज़रा के तौर पर काम करने वाले नागम जनार्दन रेड्डी और डी के अरुणा एक भी मेडिकल कॉलेज हासिल करने में नाकाम रहे। टीआरएस के रुकन असम्बली हनुमंत राव ने कहा है कि अलवाल असम्बली हल्के में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में आवाम को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अलवाल के जेडपी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की यकसुई का तयक़ुन भी दिया। ఈరోజు మేము ఏ డెవలప్మెంట్ చేపట్టినా కూడా ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం కావద్దని చెప్పి మేము అన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. మీరందరూ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారని ప్రతి కాలనీకి పోయినప్పుడు మేము ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాం సార్ మీరు చేయండి అని చెప్తా ఉన్నారు. కానీ మరి అక్కడక్కడ ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు. మా రోడ్ నుంచి పోవద్దంటారు. ఇవన్నీ సాల్వ్ అయితే తప్ప రేపు ఫ్యూచర్లో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు కాలనీలు మునగవని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇదే విధంగా సాగితే మాత్రం రేపు నేను కాదు దేవుడు వచ్చినా కూడా మనం ఈ వరదల నుంచి తప్పించలేరు. మాకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తామంటున్నారు, మళ్ళీ అక్కడక్కడ అడ్డంకులు వస్తూ ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. పల్లవి మోడల్ స్కూల్ అక్కడ అవుట్లైట్ లేదు. పల్లవి మోడల్ స్కూల్ ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ స్కూల్. వాళ్ళని మేనేజ్మెంట్ను రిక్వెస్ట్ చేసి దాదాపు ఎన్నోసార్లు వెళ్ళి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఈ స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్ ఆ స్కూల్లోనే తీసుకెళ్లడం జరిగింది. వారిని కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఉన్నాను, అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. పల్లవి మోడల్ స్కూల్ మన కుమరయ్య గారి సహకారంతో అక్కడ అవుట్లెట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. మరి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా ఇదే విధంగా సమస్య ఉంది. ముఖ్యంగా గమనించాలి, అవుట్లెట్ రేపు స్కూల్ మీదికి వెళ్ళైతే వాటర్ పోదు కదా, ఇక్కడ అవుట్లెటే లేదు, ఇక్కడ దారి లేదు. అందుకు ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. నార్త్ ఈస్ట్లో బిల్డింగ్ రాదు. హెడ్ మాస్టర్ గారు ఒకటి చెప్తున్నారు వెనకాల నుంచి తీసుకోమని, అక్కడ న్యాచురల్ ఫ్లో లేదు. అయితే హెడ్ మాస్టర్ గారికి ఒకటే చెప్పాను, మీరు రైటింగ్లో ఇచ్చినట్టయితే రేపు ఏదైనా జరిగితే మీరు రెస్పాన్సిబుల్ అంటే మీరు రైటింగ్లో ఇవ్వండి, తప్పకుండా మీరు చెప్పినట్టు మేము వింటాం. ఎందుకంటే అఫీషియల్స్ అధికారులు అందరూ పాజిబిలిటీ లేదంటున్నారు. హెడ్ మాస్టర్ అంటున్నారు ఇట్లా పాజిబుల్ సార్, ఇట్లా తీసుకొచ్చి డ్రైన్లో కలపమంటారు. आसिफ हुसैन सोहेल ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की और इसको गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने वीडियो प्याम में कहा कि मुल्क में फ़िरक़ा परस्त ताकतें बीजेपी और संघ परिवार मुल्क को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में ऐसी नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। मज़हब के नाम पर तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत के बाद एफआईआर जारी की गई है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के अलावा वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला से मुतालबा किया कि राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में फ़िरक़ा परस्त ताकतें बीजेपी और संघ परिवार मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, आज गरीब नवाज सुल्तान हिंद की गुस्ताखी। ये चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेलंगाना में और हैदराबाद में इसकी ये नफ़रत की जगह नहीं है। आज आपको और हमको ये समझना होगा कि ये मज़हब के नाम पे हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के ऊपर जो हमारी कंप्लेंट
देने के बाद एफआईआर इश्यू करी गई। आज मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस और होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि राजा सिंह के ऊपर भी केस बुक करा जाए। उनके ऊपर पहले से 100 केसेस बुक करे हुए, उनके ऊपर क्यों उन्हें आज तक अरेस्ट किया नहीं किया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके केसेस क्यों नहीं चला जा रहे हैं। साबिक़ा में आप देखिए, एक मुसलमान क़ायद को 50 दिन एक हेट स्पीच की जो गलत फ्रेम कर कर उनको 50 दिन जेल में रखा गया अजियतां देते हुए। राजा सिंह के ख़िलाफ़ क्यों हुकूमत तेलंगाना कोई जो सो इक़दाम नहीं ले रहे हैं? क्या राजा सिंह से डर रहे हैं चीफ मिनिस्टर या केटीआर डर रहे हैं? आज हैदराबाद की आवाम उनसे मुतालबा कर रही है और सवाल कर रहे हैं। ये अगर नफ़रत ख़त्म नहीं हुई तो ये बहुत दूर तक जो हो सो नस्लों को तबाह करने वाली नफ़रत है। ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हमारे मज़हब के और हमारे मज़हब के दखाल इसके अंदर इंटरफेरेंस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हुकूमत तेलंगाना को बताना होगा कि आज क़ानून बढ़ के है या नफ़रत बढ़ के। अगर क़ानून बड़ा है, सेकुलरिज़म है, अगर केसीआर हमेशा सेकुलरिज़म की बात करते हैं तो राजा सिंह के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर 100 के ऊपर जो केसेस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्हें केस ख़त्म कराकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजना होगा, नहीं तो ये नफ़रत यहाँ ख़त्म नहीं होगी। माहौल ख़राब होगा हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर। ये पूरे मुल्क भर में आज एहतजाज होगा इसके ऊपर। मैं सबसे मुतालबा कर रहा हूँ, जमहूरी तरीक़े से आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करिए, अपने कंप्लेंट अपने एरिया पुलिस स्टेशनों में जाकर, अपने कमेटीज़ है, बस्तियों की कमेटीज़ है, अपार्टमेंट कमेटीज़ है, कॉलोनीज़ की कमेटीज़ है, आवाम मिलकर सब अपने एरिया पुलिस स्टेशनों में जाकर राजा सिंह के ख़िलाफ़ और ऐसे जो लोग नफ़रत की साजिश और राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ आप जो हो सो ये उनका कंप्लेंट रजिस्टर करना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। नाचारम पुलिस और सीसीएस ने मालिक मकान के घर में चोरी की वारदात के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा तिलाई जेवरात और नखरवी जेवरात के साथ साथ 1,50,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। 28 साल अरुण कुमार 3 साल से राघवेंद्रा हिल्स में ज्योत्सना के मकान की मलगी में किराने की दुकान चलाता था। गुज़िश्ता माह ये खातून अपने शौहर के साथ तिरुपति गई थी, ताहम अरुण ने उनको फ़ोन करते हुए बताया कि उनके मकान में चोरी हो गई है। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। शुबे की बुनियाद पर अरुण कुमार से पुलिस ने पूछताछ की, जिस पर इस चोरी का मामला सामने आया। ఈ మధ్యకాలంలో నా భువనగిర్, బీబీనగర్, గుట్ట, చోటుపల్ ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఈ రాత్రి ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఎవరు బయట పడుకుంటున్నారు, అలాంటి లేడీస్కి చైన్ స్నాచింగ్, తర్వాత ఇంట్లో దొంగతనం, ఈ కేసెస్ కొన్ని నమోదైనాయి. మా భువనగిర్ రూరల్, బీబీనగర్, గుట్ట, చోటుపల్, రాజాపేట, కందకూర్, యాచారం, ఆదిబట్ల ఈ 8 పోలీస్ స్టేషన్లో ఇలాంటి కేసెస్ నమోదైనాయి. సో ఈ కేసెస్ సంబంధి ఎస్పెషలీ సిసిఎస్, తర్వాత మన లోకల్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్, ఐటీ సెల్, ఈవెన్ ఎస్ఓటీ ఆల్సో అందరం ఎట్లయినా ఈ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవాలా ఆ ఉద్దేశంతో దే వర్ వర్కింగ్. సో ఈ గ్యాంగ్కి ఈ మన సిసిఎస్ తర్వాత భువనగిర్ పోలీస్ కలిసి ఒక బ్యాచ్ని ఇప్పుడు పట్టుకున్నారు. ఐటీ సెల్ కూడా వాళ్ళకి సాయం చేయడం జరిగింది. సో ఈ బ్యాచ్ ప్రముఖ సూత్రధార్ అది దాస్రి మురళి అని ఎలియాస్ బాలు ఎలియాస్ కృష్ణ, నెల్లికుదురు మండల్, మహబూబాబాద్ డిస్టిక్. తర్వాత ఆయనతో పార్టీ आरबीआई ने करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को तब्दील करने से मुताल्लिक़ मीडिया इत्तलात की वजाहत की है। आरबीआई ने वाज़ेह किया कि वो गांधी जी की तस्वीर को तब्दील करने का इरादा नहीं रखती, जो फ़िलहाल करेंसी पर है। एक बयान में आरबीआई ने मीडिया की इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि आरबीआई मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी करेंसी नोटों में तब्दीली का मंसूबा रखती है।
मीडिया इत्तलात में कहा गया था कि आरबीआई ने करेंसी पर रविंद्रनाथ टैगोर और साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर प्रिंट करने की तैयारी की है, जिन्हें हिंदुस्तान के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कौमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत फाइनेंस और आरबीआई जल्द ही इस अहम कदम उठा सकते हैं, जिस पर आरबीआई ने वाजे किया कि मौजूदा हिंदुस्तानी करेंसी नोटों में तब्दीली की कोई तजवीज़ नहीं है और ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले में मछलियों के लोड के साथ जाने वाली लारी उलट गई। यह हादसा जिले के बुरगमपाडू मंडल के आईटीसी चौराहे के करीब पेश आया, जिसमें लारी का ड्राइवर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के साथ ही लारी से मछलियां गिरना शुरू हो गई। इन मछलियों को हासिल करने के लिए मुकामी अफराद और राहगीरों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। इन अफराद ने लारी से गिरने वाली मछलियों को उठाना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर टूट पड़े। देखते ही देखते तकरीबन आधे घंटे में तमाम मछलियां हासिल कर ली गई। इस सड़क पर अचानक लोगों की बड़ी तादाद के सबब ट्रैफिक जाम हो गई। एक मखसूस तबके के मजहबी अकायद को ठेस पहुंचाने और काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ कंचन बाग पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एक वीडियो बयान में जाफरानी जमात के रुकन असम्बली की जानिब से सरकर्दा मजहबी शख्सियत के खिलाफ रिमार्क्स किए जाने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। यूट्यूब पर वीडियो को देखने के बाद एक मुकामी शहरी ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की थी। पुलिस ने रुकन असम्बली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि ज़राअत के शोबे की तरक्की और किसानों की बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3,75,000 करोड़ रुपए इस मकसद के लिए रियासती हुकूमत खर्च कर रही है। उन्होंने नागर कर्नूल ज़िले में किसानों के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ फसलों को उगाने के लिए किसान फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खम्मम कारपोरेशन के तहत मुख्तलिफ डिवीज़न्स में बेशतर कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 58वें डिवीज़न की विवेकानंद कॉलोनी में सीवरेज के काम का आगाज़ किया। इस मौके पर डिवीज़न में पौधे लगाए गए। 55वें डिवीज़न में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे के करीब मेन केनाल के काम शुरू किए गए। बादशाह उन्होंने डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। बिलखुसूस वज़ीर मौसूफ़ ने पीने के पानी और बरक़ी के मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की और आवाम को यकीन दहानी करवाई कि इन कामों की जल्द तकमील की जाएगी। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा के रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इन रिमार्क्स से मुसलमानों की दिल शिकनी हुई है, जिसके नतीजे में अरब ममालिक में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे बयानात से अरब ममालिक में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को भगा दिया जाएगा तो हुकूमत क्या करेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरएसएस के कायदीन कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कायदीन मनमानी बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिदों से मुतालिक बंडी संजय के रिमार्क्स पर भी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ये मुल्क हिंदू मुल्क नहीं बन सकता, चाहे कितने ही लोगों को क्यों ना भटकाया जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने और 15 लाख रुपए जमा करवाने के वादे पूरे नहीं किए गए हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों को भटकाने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जो बीजेपी का प्रवक्ता है, मीडिया को एड्रेस करने का रेडी है, मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर जो कमेंट करे उसके वजह से पूरा देश में मुस्लिम कंट्री में सब हंगामा हो रहा है। उनके मोहम्मद प्रवक्ता को जो बयानबाजी से हर एक मुसलमान का दिल झुका। आज सभी लोग भाई गए और ये भी हो गया वहां पर जो भी अपना सामान जाता, अपना प्रोड्यूसर करते, चावल जाता, सभी चीज जाते, वो भी उन लोग बंद करने का काम करे। ये क्या काम है भाई? तुम लोगों का काम क्या है? लोगों को भटकाने का काम है। ये बोला कॉन्फ्रेंस चल रहा है। एक तरफ बोलते आरएसएस का लीडर बोलता नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सब ये देश एक रहना,
और बीजेपी वाले मनमानी बात करते। एक बोलता कि मस्जिद तोड़ देंगे बंडी संजय, दूसरा बोलता दरगाह को नहीं जाना। तुम लोग कौन है बोलने वाले? क्या तुम कानून लिख के लाए क्या? ये देश सेक्युलर देश है, हिंदू देश नहीं हो सकता। तुम कितना भी मेहनत करो, कितना भी लोगों को भटकाओ, जो वादे करे साल को 2 करोड़ दिए क्या? आज हमारे तेलंगाना के वो, आंध्र के वो, भारत देश में जितने भी काम करने वाले वहां काम कर ले रहे, दुबई इराक में मेहनत कर रहे। अब उन लोगों को सबको भगा देंगे आपने, क्या होगा ये? तू तो खाना नहीं देता, 2 करोड़ जॉब नहीं दिया, 15 लाख जमा कर, तुम वो नहीं करा। अब लोगों को भटकाने का, इसके पीछे नरेंद्र मोदी अमित शाह है बोल के मैं बोल रहा हूँ। अब तो भी सुधरो, अब तुम इस देश को तोड़ने का काम करेंगे तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश को जोड़ने के वास्ते अपनी जान की कुर्बानी दी, फिर एक आजादी का मूवमेंट के वास्ते कर रहे। हिंदू देश कभी नहीं बनेगा। उस जमाने में जो महात्मा गांधी इस देश को आजादी लाए, उसी को तुम खत्म करे। तुम ये हिंदुओं की देश बनाना कभी नामुमकिन है, नहीं हो सकता। हर आदमी, हिंदुस्तान का हर नौजवान और हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बराबर देश एकता के वास्ते लड़ेंगे। सबसे ज्यादा हमारे राहुल गांधी जो 2 अक्टूबर से काम कर रहे, उसके साथ हम देंगे। अब तो भी ये बयान ये बोलता नहीं कोई इंडिविजुअल बयान दिए तो हम कैसा रेस्पॉन्सिबल बोलता, क्या इंडिविजुअल कैसा देता? हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अब तक जुमला 5 फ़्लाइट्स के ज़रिए 1425 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं, जहाँ 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आमद व रफ्त के लिए बेहतरीन बसों का इंतज़ाम किया गया है ताकि सफ़र में किसी तरह की दुश्वारी ना हो। जिद्दा एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी आज़मीन की आमद का सिलसिला 17 जून से शुरू होगा। जारिया साल हिंदुस्तान से आने वाले आज़मीन की मजमूई तादाद 79,237 होगी, जिसमें हज कमेटी से आने वाले आज़मीन की तादाद 56,637 और खानगी ट्रैवल्स के ज़रिए आने वालों की तादाद 22,600 होगी।